अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में कि कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं और उनका यूजेज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा जैसे कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो कि कॉमन हैं वो होते हैं एट, इन, ऑन, यानी कि ये तीन सबसे कॉमन प्रीपोजिशन है जिनकी बातचीत हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में करते हैं। क्लियर। अब एट, इन, ऑन जो है ये सारे जो वर्ड्स एक दूसरे से कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को या तीनों प्रीपोजिशन को उनको हम इस तरीके से देखने वाले हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एट इस्तेमाल करें तो वो हमें लोकेशन देख जाएगा वो कहाँ की बात कर रहा है। सिमिलरली हम इन बोल रहे हैं तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, एंड फाइनली ऑन की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ की तो उसका एग्जैक्टली लोकेशन क्या एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट से हमें क्या समझना है। तो एट का सबसे बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक लोकेशन को इंडिकेट करना चाहिए उसे हम कहते हैं एट। अब एट का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, वो किसी भी लोकेशन के अंदर है या किसी भी लोकेशन के सरफेस पे है। हमारा ये इंडिकेशन है कि हमें इतना पता है कि वे उधर जो स्पेसिफिक पॉइंट हम बता रहे हैं वहाँ पर है। अब वो उस लोकेशन के अंदर जा चुका है, वो उस लोकेशन के बाहर खड़ा है, उस लोकेशन के सरफेस पर हमें नहीं पता, बट वो लोकेशन के आसपास ही है। तो हम यूज़ करेंगे एट। एट इज़ यूज टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट, अ वेरी स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिक्चर में देखते हैं इज़ एट द बस स्टॉप, कहाँ पर है, वो बस स्टॉप पर है। अब बस स्टॉप पे हो, बस के अंदर जाके बैठ चुका है, बस स्टॉप के किसी चेयर पे बैठा है, बस स्टॉप पे खड़ा है, ये सारी चीज़ें उससे मतलब नहीं, बट हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है, चल गई है कि वो जो भी यहाँ पर पर्सन खड़ा है सपोज करें, तो मैंने उसे कॉल किया वेयर आर यू, तो ही आंसर्ड मी आई एम एट बस स्टॉप, यानी कि मैं बस स्टॉप पे हूँ। अब बस स्टॉप पे हूँ, कहाँ हूँ, किस तरीके से खड़ा हूँ, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन हमें पता चल जाती है कि विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन एट। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एट द स्टेशन, सेम वे आई वॉज दिस पर्सन, वेयर आर यू, आई आंसर्ड हिम आई एम एट द स्टेशन। तो मतलब स्टेशन का मतलब बताने की बात है कि वो स्टेशन पे है। अब वो स्टेशन के अंदर जा चुका है, वो ट्रेन का किस प्लेटफॉर्म नंबर पे कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस ये पता चल गया है कि जो भी पर्सन है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अभी ही इज़ एट द स्टेशन। क्लियर। कोई अगर हमें स्पेसिफिक लोकेशन बतानी, एग्जैक्ट लोकेशन या प्लेस बतानी है तो हम वहाँ यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ एट द डोर। फॉर एग्जांपल कोई मेरा दोस्त आ रहा है घर पे, ठीक है, व्हेन शी कॉल्ड मी आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, कम एंड ओपन द डोर। क्लियर। मतलब मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। मतलब दरवाजे पे खड़ा हूँ मतलब कि दरवाज़ा एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन है, वो दरवाजे पे खड़ा है। क्लियर। तो हमें यहाँ पर क्या बोलना है, एट द डोर। नेक्स्ट एट द टेबल। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पूछता है कि वेयर इज़ योर बुक, तो बोलते हैं कि इट इज़ एट द टेबल। अब वो टेबल के ऊपर रखी हुई है या नीचे रखी हुई है वो हमें नहीं पता, पर लोकेशन क्या है कि वो टेबल पर है। क्लियर। ठीक है। जब हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली एट द सिनेमा, अगर हमें कोई कॉल कर पूछता है कि कहाँ हो आप, आज काम पर क्यों नहीं आए, तो मैं बोलूँगा एट द सिनेमा। एट द सिनेमा का मतलब हो गया कि भाई वो पर्सन जो है स्पेसिफिक लोकेशन उसका सिनेमा पे है। अब वो थिएटर के अंदर है या खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, कहाँ है सिनेमा पे, वो हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, पर उसका एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, सिनेमा ही है। क्लियर। फॉर एग्जांपल दे लिव्ड एट हैदराबाद। अब हमसे किसी ने पूछा है वेयर डू दे लिव, यानी यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाँ, जिसमें हम जानना चाह रहे हैं दे के बारे में। दे क्या है हमारा, दे हमारा हो गया प्रोनाउन, यानी इस प्रोनाउन का रिलेशन जानना चाहते हैं उस जगह से जहाँ पे वो रह रहा है, यानी वी वांट टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन के वो कहाँ रहते हैं। सो वी वांट द आंसर दे लिव्ड एट हैदराबाद। या फिर हम ये बोलेंगे कि अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन इस चीज़ की पता चल गई कि वो हैदराबाद पे रहे। अब ये एट क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रीपोजिशन है, एक्सप्रेस कर रहा है स्पेसिफिक पोजीशन और एग्जैक्ट पॉइंट। क्लियर। और ये रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहा है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। देख लेते हैं।
एट किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे प्रोनाउन के बारे में जो कि दे है, और इसका रिलेशन किसके साथ पता चल रहा है, जो कि हमारा हैदराबाद है नाउन से। यानी कि यहाँ एट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें रिलेशन इंडिकेट कर रहा है बिटवीन प्रोनाउन दे एंड नाउन हैदराबाद। क्लियर। नेक्स्ट, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। क्लियर। यहाँ पर मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, कि बिल्कुल पता चल गई कि हम किसी से हमसे कोई कॉल कर पूछता है कि अब कहाँ पर हो, वेयर आर यू, तो हम क्या जवाब देंगे कि आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। अब यहाँ पर एट वर्ड जो है बता रहा है एग्जैक्टली कि द डोर जो है वो मेरी स्पेसिफिक लोकेशन है। क्लियर। क्या ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। देख लेते हैं। आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और ये किसका रिलेशन इंडिकेट कर रहा है, डोर। डोर हमारा क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन हमारा रिलेशन का बिल्टअप कर रहा है आई और डोर के साथ। आई हमारा हो गया नाउन एंड डोर हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेन लैंडेड एट द लाहौर एयरपोर्ट। अब यहाँ पर नॉर्मली मैं बोलूँ कि प्लेन लैंडेड एट एयरपोर्ट, और लाहौर अगर मैंने लिखा तो फिर वहाँ पर मेरा एट लिखना क्या सही है, तो नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि एट का मतलब क्या है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन या स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक प्लेस पता चल जाए। तो एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट की बात हो रही है वो हमें नहीं पता चल रहा, तो वहाँ पर इस्तेमाल एट नहीं होगा। तो सही हमारा होगा द प्लेन लैंडेड एट द लाहौर एयरपोर्ट। अब यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड पॉइंट हो गई कि प्लेन ने कहाँ लैंड किया, लाहौर एयरपोर्ट पर। यहाँ पर हमारा एट ने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी पॉइंट है, लाहौर एयरपोर्ट। ठीक है। क्लियर। इंडिविजुअली देखेंगे एट के, हमें एग्जांपल देखें कि हम क्या वो कंडीशन देख सकते हैं जहाँ हम एट को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी होगी, वो एट को यूज़ करते हैं, वो इतनी ज़्यादा से पढ़ रहे हैं, वो है स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस। फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया सर्कल। क्लियर। अगर यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। क्लियर। जो है इस पॉइंट को बोलेंगे ये स्पेसिफिक पॉइंट है, और ये क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन। क्लियर। तो इस पर्सन की स्पेसिफिक लोकेशन है। तो इस सर्कल का नाम है, सपोज कर ABC सर्कल, ABC स्ट्रीट। अब इस ABC सर्कल पर बहुत सारे लोकेशन, मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं। सपोज करें यहाँ पर है, इसका नाम है 1, इसका पॉइंट 2, और इसका 3, और इसका 4, और इसका 5। क्लियर। ये सारी हमारी क्या हो गई, ABC सर्कल पर ये हमारी सारी क्या हैं, स्ट्रीट हैं। अब इस पर्सन की लोकेशन हमें बतानी है कि एग्जैक्टली कहाँ खड़ा है। ये खाना है पॉइंट 1, या बोलते हैं कि 1 स्ट्रीट। अगर हम कहते हैं स्ट्रीट का नाम 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ वी आर आस्क्ड वेयर इज ही स्टैंडिंग, तो हम बोलेंगे ही इज स्टैंडिंग एट 1 स्ट्रीट। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, वो सिर्फ हम किसको यूज़ कर सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट को यूज़ करते हुए हम एग्जैक्ट लोकेशन और स्पेसिफिक पॉइंट बता सकते हैं। क्लियर। अब एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज करें एक बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग के टॉप पर कैट एक यहाँ पर खड़ी है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैट इज़ स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप पे कहाँ खड़ी है वो हमें नहीं पता, कि कैसे खड़ी हुई है, किस पर खड़ी है वो हमें नहीं पता, पर यह पता हमें कि बिल्डिंग के टॉप पर है। तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो देखते हैं हम, देयर इज़ द कैट एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ मिल्क मैन इज़ एट द डोर। फॉर एग्जाम्पल बहुत से घर में क्या होते हैं, मिल्क वाले आते हैं, दूध देने आते हैं। तो हम यहाँ पर पूछें कि कॉल करके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क मैन उस दिन लेट है, उस दिन हम कॉल करके पूछते हैं वेयर आर यू, वो एग्जैक्टली लोकेशन बताएगा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। तो क्लियर। तो वो क्या बोलेगा, द मिल्क मैन इज़ एट द डोर। अब वो दरवाजे पर किस तरह से खड़े हैं, बैठे हुए हैं, कार पर हैं, साइकिल पर हैं, किस तरीके से भी बैठे हुए हैं, वो हमें उससे मतलब नहीं है, पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो डोर पर खड़ा है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एट। तो द मिल्क मैन इज़ एट द डोर। क्लियर। नेक्स्ट हम कंडीशन देखते हैं जहाँ हम एट को यूज़ कर सकते हैं, एन एग्जैक्ट नेम नंबर ऑफ अ लोकेशन।
यानी पहले तो हम बता रहे थे कि लोकेशन की बात हो रही है। अब दूसरे तरीके से क्या होगा कि अगर किसी लोकेशन का एग्जैक्ट नेम या एग्जैक्ट नंबर दे दिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इस पर्सन की कि इसका घर का एड्रेस है 325 स्ट्रीट, या फिर एक और पर्सन ले लेते हैं, इसकी एड्रेस का नाम है फॉर एग्जांपल ABC। क्लियर? तो यहाँ पर हमें पहले पर्सन की जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, उसका एग्जैक्ट नंबर पता चल गया, राइट। और दूसरे पर्सन का एड्रेस जो भी लोकेशन है वहाँ का हमें एग्जैक्ट नाम पता चल गए। यानी बात किसकी हो रही है? एग्जैक्ट स्पेसिफिक नेम और द नंबर ऑफ द लोकेशन। क्लियर? यानी कि 8 अगर प्लेस बता रहे, वो या तो हमें किसी नाम से होगा या किसी नंबर से नेम मिल के या नंबर होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल ही लिव्स एट 55 ABC स्ट्रीट, वो कहाँ रहता है? 55 ABC स्ट्रीट पर रहते हैं। यानी कि 55 ABC स्ट्रीट क्या हो गया? उसकी एड्रेस का एग्जैक्ट नंबर मिल गया हमको, 55 हमको मिल गए, 55 मिल गए। अब हम 56 57 पर तो नहीं जाएंगे, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया कहाँ पर? 55 ABC स्ट्रीट। अब यहाँ पर 8 बता दिया कि एग्जैक्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, लोकेशन एग्जैक्ट हमें पता चल गई किसकी? प्रोनाउन की, ही की, और ये ABC हमारा नाउन हो गया। तो प्रोनाउन और नाउन के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ने एक रिलेशन बिल्ड कर दिया। नेक्स्ट, हर हाउस इज़ एट 23 मेन स्ट्रीट। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्टली क्या पता चल गया? नंबर भी और नाम भी। सिमिलरली 55 भी क्या था? नाम था एड्रेस का, स्ट्रीट का। तो यहाँ पर अगर हम हर उस शी से मिलना है तो उस घर का एड्रेस हमें पता चल गया 23 मेन स्ट्रीट। अब क्या हम 21 22 पर तो नहीं जाएंगे, तो हम जाएंगे सीधा 23 मेन स्ट्रीट पर। क्लियर? यानी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस 8। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि अगर हम किसी इवेंट की बात करना चाहते हों तो भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। डेट इज़ 8 इज़ यूज टू डिस्क्राइब बीइंग प्रेजेंट एट एन, कि किसी भी इवेंट पे होना, वो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन या स्पेसिफिक पॉइंट। सपोज अगर शी इज़ एट अ पार्टी, फॉर एग्जांपल हम किसी के पर घर पे जाते हो तो वहाँ पर हम पूछते हैं वेयर इज़ शी, तो वो बोलेगी शी इज़ एट पार्टी। तो यहाँ पर पार्टी क्या है? जो पार्टी हो गई हमारी, वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी कि वो पार्टी पर गई हुई है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर एट अ सेमिनार। तो सेमिनार हमारा क्या हो गया? एग्जैक्ट लोकेशन। तो इसलिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एट। सो दे आर एट अ सेमिनार होगा हमारा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, वो है एनी बिल्डिंग। यानी अगर आपकी लोकेशन कोई बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग के अंदर जा चुके हो या उस बिल्डिंग के बाहर खड़े, उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है कि हमें भाई जिस पर्सन की लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन किसी बिल्डिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल फॉर बिल्डिंग्स वी यूज़ इट फॉर अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर समबडी हैज़ गॉन। तो जब मैं जनरल डिस्क्रिप्शन देना है कि जनरल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पर्सन की लोकेशन क्या है, वो हो जाती है हमारा एनी बिल्डिंग के अंदर एक कंडीशन जहाँ हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन प्लेस एट। फॉर एग्जांपल दे आर एट लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या? एक ऐसी बिल्डिंग का नाम जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं। अगर मैं कोई पूछे कि वेयर आर दे, तो कैसे बताया कि दे आर एट लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी हमारा क्या हो गया? एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं शी इज़ एट पार्क। अब कोई पूछे कि वो कहाँ गई है, तो उसके मामा ने कहा या उसके फादर ने कहा शी इज़ एट पार्क, तो वो कहाँ पर गई हुई है? पार्क पर गई हुई है। अब पार्क के बाहर है, पार्क के अंदर है, पार्क के किसी जगह पर है, वो हमें नहीं पता, पर वो पार्क के एग्जैक्ट लोकेशन हमारी क्या हो गई? पार्क। इसी तरह से कोई सपोज कर मेरा दोस्त आ रहा है तो वो मेरे फादर से पूछ ले कि मुजम्मिल कहाँ है, तो मेरे फादर ने कहा मुजम्मिल इज़ एट शॉपिंग मॉल, मुजम्मिल शॉपिंग मॉल पर गया हुआ है। अब मुजम्मिल शॉपिंग मॉल के बाहर है, अंदर है, वो हमें नहीं पता, पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल की बाउंड्रीज में ही है कि वो अंदर है या बाहर है, वो हम उससे हमारा मतलब नहीं है। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमारी क्या हो गई? शॉपिंग मॉल। तो दीज वर्ड्स आर सर्टन सेट ऑफ कंडीशन जहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो कि पहला जो कि है एट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो कि है एट, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। इंडिकेशन हमें नहीं पड़ता तो वो कहाँ है, क्या कर रहा है, अंदर है, किस लोकेशन पर है, एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का एट। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एन। अब एन का मतलब क्या होता है? जब हम
हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, इन जैसे ही दिखता है इन मतलब किसी चीज़ के अंदर होने की बात हो रही है, यानी समथिंग इज़ इनसाइड। क्लियर? इनका बेसिक मतलब इनसाइड है, अंदर है, वो तो हमें पता है। अब इनका इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इन इज़ अ प्रीपोजिशन ऑफ अ प्लेस विच इज़ यूज टू डिस्कस एन इनक्लोज्ड स्पेस। क्या समझे इसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ शी इज़ इन द पार्क, तो इससे क्या समझे कि भाई एक पार्क नाम की कोई प्लेस है, कोई जगह है जो कि क्या है, पूरी बाउंड्रीज से घिरी हुई है, इनक्लोज्ड है, जो कि बंद है, और ये जो पर्सन है वो पार्क के अंदर है। शी इज़ इनसाइड द पार्क, शी इज़ इन पार्क। क्लियर? इसका मतलब हम ऐसी कोई भी प्लेस की बात करें जिसके आसपास बाउंड्रीज हैं, या फिर वो प्लेस क्या है, इनक्लोज्ड, तो हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इनका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अगर मेरी लोकेशन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बल्कि एग्जैक्ट पॉइंट के अंदर है तो मैं बोलूँगा अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इनका। क्लियर? इफ़ समथिंग इज कंटेन इनसाइड समथिंग और सम एरिया वी यूज़ इन, फॉर एग्जांपल इन द न्यूज़पेपर। जब हम बात कर रहे हैं किसी न्यूज़ की, ये है न्यूज़पेपर, यहाँ पर एक पिक्चर है। फॉर एग्जांपल मुजम्मिल है, शी, सपोज करें मुजम्मिल ही पार्टिसिपेटेड इन एनुअल फंक्शन। ठीक है? और इस एनुअल फंक्शन से रिलेटेड न्यूज़पेपर है, तो कोई पूछे कि वेयर इज़ द पिक्चर ऑफ मुजम्मिल, तो हमें आंसर मिलेगा कि मुजम्मिल पिक्चर्स इन द न्यूज़पेपर, यानी कि ये जो न्यूज़पेपर जो है इसके अंदर मैंने मुजम्मिल की पिक्चर आई है। तो हम जैसे ही न्यूज़पेपर खोलेंगे तो मुजम्मिल की पिक्चर हमें शो हो जाएगी, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन द न्यूज़पेपर। देखते हैं नेक्स्ट, इन अ हाउस। सपोज करें हम एक घर की बात कर रहे हैं कि इस घर पर अगर कोई यहाँ पर खड़ा है तो हम वहाँ पर करेंगे एट, पर अगर ये पर्सन घर के अंदर है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन द हाउस। क्यों? क्योंकि अब ये घर के अंदर है। ठीक है? नेक्स्ट, इन अ कप। फॉर एग्जांपल हमें जाना है वेयर इज कॉफ़ी, कॉफ़ी हमारे कप के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, इन अ कप। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ कार। सपोज करें कोई चीज़ है, पूछें हम वो कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे, वो कार के अंदर है। सपोज करें वो ड्राइवर जो होता है वो कार के अंदर होता है, तो पूछेंगे वेयर इज़ ड्राइवर, तो हम बोलेंगे ही इज़ इन अ कार, वो कार के अंदर है। ठीक है? एग्जाम्पल में हम देखते हैं शी लिव्स इन अ विलेज। नेक्स्ट, रीड द न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। न्यूज़ कहाँ होती है? न्यूज़पेपर के अंदर। वो इनक्लोज्ड न्यूज़पेपर एक इनक्लोज्ड एरिया है, वहाँ पर क्या मेंशन है, न्यूज़, तो वहाँ पर हम इन द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, दे आर इन द कार। सपोज कर कोई कार पर बैठा हुआ है, अब हम बोलते हैं एट द कार, तो हम समझ जाते कि कार के आसपास होता है, पर यहाँ पर बोल रहे हैं इन द कार, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इन द कार। अब वो कार पर कहाँ बैठी हुई, ड्राइविंग सीट पे, फ्रंट पर बैठी हुई है, बैक साइड बैठी हुई, वो हमें नहीं पता, पर कार के अंदर है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेस पता चल गई कि इन द कार। ठीक है? नेक्स्ट, ही हैड अ गार्डन इन हाइज हाउस। उसका गार्डन कहाँ है? उसके गार्डन घर के अंदर है, तो घर हमारा क्या हो गया, इनक्लोज सरफेस, तो गार्डन उस घर के इनक्लोज एरिया के अंदर है। क्लियर? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन हो गया हमारा कंप्लीट। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हम देखते हैं। अब देखते हैं ऑन। ऑन का यूज़ करेंगे कि हमने बोला जब हम बात कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट का। अगर वही चीज़ किसी उस प्लेस के अंदर है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन का। अगर हमें यहाँ पर यूज़ करना है किसी सरफेस पे कोई चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे ऑन, यानी ऑन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर। The, for example, on is a preposition of time which is used to discuss a surface or a something is in a position that is physically touching, covering or attached to something. क्या समझे इसे कि on हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमें किसी सरफेस पे रखी हो, ऊपर रखी हो। फॉर एग्जांपल बॉल कहाँ पर है? बॉल के सरफेस के ऊपर, यानी ये जो बॉल है, वो जो बॉल है सरफेस से टच हो रही है, कवर हो रही है, फिजिकली अटैच है, तो हमने क्या बोला कि हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस
ऑन का यूज़ करेंगे। इफ़ समथिंग इज़ ऑन अ लाइन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस वी यूज़ ऑन। या तो दूसरा तरीका क्या होता है उस ऑन को समझने का, कि कोई चीज़ जो है वो किसी लाइन पर है, यानी कि ये इस लाइन है, ये कोई चीज़ लाइन से टच हो रही है, राइट। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का। या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ सरफेस, फॉर एग्जांपल टेबल। अब टेबल क्या हो गया हमारा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ पर हमने कोई चीज़ रखी तो ये हमारी क्या हुई, ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ खड़ी हुई हो, वर्टिकल हो, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ हम प्लेस कर दे तो सरफेस से टच हो रही, तो हम यहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे। क्लियर। ऑन का मतलब यूज़, तो ऑन का मतलब यूज़ है किसी चीज़, कोई चीज़ किसी सरफेस पर हो। फॉर एग्जांपल ऑन द टेबल, मतलब टेबल हमारा क्या हो गया, सरफेस। तो वहाँ पर हम कोई चीज़ रखी हुई है, तो सपोज कर बॉल, तो ऑन द टेबल। ऑन द वॉल, तो वॉल हमारा क्या हो गया, वर्टिकल सरफेस हो गया। दीवार जो है नीचे नहीं होती, हमारा वर्टिकल सरफेस है। फॉर एग्जांपल वो ये वॉल है, अब इस पर क्या है, एक स्पाइडर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये स्पाइडर जो है ये क्या है, वॉल के सरफेस पे टच हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द स्पाइडर इज़ ऑन द वॉल। नेक्स्ट, ऑन द फ्लोर, सेम चीज़। अब वॉल था वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें, फर्श की सपोज करें, फ्लोर पर कचरा है, द गार्बेज इज़ ऑन द फ्लोर। क्लियर। क्लियर। ऑन द पेज, फॉर एग्जांपल कोई लेटर या कोई न्यूज़ लिख दी, कोई इन्फॉर्मेशन लिख दी, किनारा फादर पूछे कि कहाँ लिखा है वो वर्ड्स, वो लिखे हुए पेपर के ऊपर। पेपर क्या होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस उससे टच है, तो हम बोलेंगे द वर्ड्स ऑन द पेज, पेपर के ऊपर लिखे हुए। डन। नेक्स्ट, ऑन द रिवर। अब ये बड़ी अच्छी कंडीशन है जब हम किसी फॉर एग्जांपल आइलैंड लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब हम प्रिपोजिशन, अब किसकी बात है, प्रिपोजिशन प्लेस की, मतलब हम किसी प्रिपोजिशन और प्लेस की बात कर रहे हैं जो उस रिवर पर, जो कि हम नदी के पर रिवर की बात कर रहे हैं, उस पर लोकेटेड है। हम बोलते हैं ना बैंक्स ऑफ रिवर, तो यहाँ पर हम बोलते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि वो पोजीशन कहाँ पर है, रिवर के सरफेस पर है। एक ब्रिज बना हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, उस सरफेस से लिंक करते हैं। तो प्लेस की बात करो तो ऑन द रिवर। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्लीज़ प्लेस द प्लेट्स ऑन द टेबल। एग्जाम्पल, प्लीज़ प्लेस द प्लेट्स ऑन द टेबल। अगर हमने बोलना है सामने वाले बच्चे कि आप इसे टेबल पे रख दो। अब टेबल क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो अगर आपको टेबल रखनी है कोई चीज़, तो टेबल से टच होगी या नहीं होगी, होगी बिल्कुल, यानी कि सरफेस से टच हुई। तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन का, कि ये जो ऑन जो बता रहा है कि जो भी प्लेट्स हैं वो टेबल से टच हो रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द फ्लोर। कचरे को फ्लोर पर मत फेंको, क्योंकि ये जो कचरा है ऑन क्यों बोला हमने, क्योंकि हमारा गार्बेज थ्रो करने वाले वो फ्लोर से टच होगा उस सरफेस से, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द फ्लोर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट्स ऑन द मेन्यू, यानी कि अगर आप चाहते हो किसी होटल पर, किसी रेस्टोरेंट पर, तो वहाँ पर मेन्यू कर लेते हो, तो जो चीज़ उस पर मेंशन, हम क्या बोलते हैं, व्हाट्स ऑन द मेन्यू, यानी कि ये जो मेन्यू है, जो भी डिशेज़ है कहाँ पर है, मेन्यू पर लिखे हुए सरफेस पे, जो मेन्यू का सरफेस है उस पर टच हो रहे हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पेंटिंग ऑन द वॉल। तो एक वॉल है, वर्टिकल सरफेस, वहाँ पर क्या लगी हुई है, पेंटिंग लगी हुई है, टच हो रही है, सरफेस पर है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पेंटिंग का लोकेशन क्या है, ऑन द वॉल। लुक एट द पेंटिंग ऑन द वॉल। नेक्स्ट, द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल। अब नोटबुक कहाँ रखी हुई है, टेबल पर है, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस से टच हो रही है नोटबुक हमारी, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ऑन द टेबल। अब पहली कंडीशन जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमें ऑन को रखना होता है एज अ प्रिपरेशन ऑफ प्लेस, वो है ऑन इज़ यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज़। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, किसी एरिया या लैंड जनरल सरफेस, यानी जब हमें ऑन को यूज़ करना है, ऐसा कर लीजिए कि हम किसी ऐसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जो किसी सरफेस पर है, किसी लैंड पर है, किसी एरिया पर है, तो हम यूज़ करते हैं किसका, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन का। फॉर एग्जांपल, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि यहाँ पर ये जो वॉल है, इस पे जो क्लॉक मेंशन है,
वो कहाँ पर है, पर्टिकुलर एरिया पर है, कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सरफेस वर्टिकल सरफेस पर है, वॉल। ये जो वॉल हो गया हमारा और ये जो क्लॉक है दोनों टच हैं एक दूसरे से, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन द वॉल। तो सेंटेंस नंबर क्या हो गया, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, ही केप्ट द फूड ऑन द टेबल। उसने खाना कहाँ रख दिया, टेबल के ऊपर। अब टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अब इस खाने के लोकेशन कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर सरफेस पर है, कैसे एरिया पर, वो कहाँ है, ऑन द टेबल। क्लियर, ही केप्ट द फूड ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंडीशन, इफ समथिंग इज़ फिजिकली अटैच्ड और जॉइंट टू समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसी किसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसकी लोकेशन हम बताना चाहते हैं और वो चीज़ क्या है, एक एरिया से, प्लेस से जुड़ी हुई, अटैच है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सरफेस से जुड़ी हुई, अटैच हो गई, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे किसका, ऑन का। फॉर एग्जांपल, आई स्पाइडर इज सिटिंग ऑन हिज फुट। जो स्पाइडर वो कहाँ बैठा हुआ है, वो उसके फुट पर बैठा, पैर पर बैठा, वो क्या हो गया, फिजिकली अटैच हो गया। फॉर एग्जांपल, इमेजिन कर ले फुट है, वहाँ पर स्पाइडर बैठा हुआ है। क्लियर, तो स्पाइडर क्या हो गया, फिजिकली अटैच हो गया सरफेस से, फुट से, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन। क्लियर, द डॉग लिक्ड हिम ऑन हिज चीक्स। उसका जो डॉग है उसने उसके कान लिक किया उसकी चीक पर। अब डॉग जो है उसकी टंग है, इसकी किससे अटैच है, चीक से, सरफेस से टच हुआ, या यूज़ करेंगे ऑन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, प्रीपोजिशन प्लस ऑन का। क्लोज टू अ रिवर, यानी कि अगर कोई लोकेशन बतानी है जो कि रिवर से क्लोज है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी आप किसी रिवर की बात कर रहे हो, नदी की बात कर रहे हो, वो क्लोज है लोकेशन जहाँ पर हम जानना चाहते हो, तो ये आप क्या यूज़ करते हो, ऑन। फॉर एग्जांपल, लंदन इज़ ऑन रिवर थीम्स, यानी कि जो रिवर थीम्स है उस पर पूरा लंदन बना हुआ है, तो लंदन की लोकेशन क्या हुई, रिवर थीम्स पे, यानी कि सरफेस टच हुए जहाँ पर लंदन बना हुआ है सारा, तो हमने ये क्या यूज़ किया, ऑन। तो ये हो गया हमारा ऑन द रिवर थीम्स। ठीक है, माई हाउस इज़ ऑन द रिवर इंडस। फॉर एग्जाम्पल, पूछे घर कहाँ है, तो वो रिवर इंडस पर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन हो गई ऑन की, कि वो रिवर इंडस से टच है, तो हम बोलेंगे माई रिवर्स इज़ हाउस इज़ ऑन द रिवर इंडस। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रिपरेशन ऑफ प्लेस कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा एट के एग्जाम्पल, और देन पढ़ा हमने इन, एंड एट द एंड हमने पढ़ा ऑन। तो आज का सेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रिपोजिशन ऑफ टाइम का पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।